हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कितने मेजर्स हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पॉवर्टी को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जब आप पॉवर्टी के बेसिक टर्म्स देखते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारे यहाँ इनकम का एक मिनिमम लेवल क्या है। सपोज टू मैंने बोल दिया कि 1000 रुपीज पर मंथ सबको मिलने चाहिए। जो बंदा 1000 से कम पैसे कमा रहा है उसको मैं पोर मान रहा हूं। दिस इज एब्सोल्यूट टर्म। बट अगर मैं अपनी कंट्री कंडीशन को किसी और कंट्री से कंपेयर करता हूं, देखो अमेरिका की जो नॉर्मल इनकम है वो 1500 और हमारे यहाँ की जो नॉर्मल इनकम है, एवरेज इनकम है, वो 800 है। जब मैं दो कंट्री से कंपेयर कर रहा हूं, इसका मतलब हमारी कंट्री जो है वो अमेरिका के रिलेशन में गरीब है या पुअर है, तो ये हो जाएगी रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर? अभी आगे देखते हैं इनका मतलब। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी to secure basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and healthcare। मतलब इंडिविजुअली आप कंपेयर कर रहे हो कि वो बंदा जो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पा रहा है। सपोज टू मैंने इनकम को लिया, क्योंकि पैसा होगा तो सब चीजें पूरी होगी, अगर पैसा ही नहीं होगा तो ये सब चीजें कैसे पूरी करोगे? ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहा हूं, इसीलिए इसको दिया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर? रिलेटिव पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अनदर पर्सन, प्लेस और कंट्री। बात समझ में आ गई? जब मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन अगर अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहा है, सपोज टू बी पर्सन ए, हम ए की स्टडी कर रहे हैं, ए सर ए के पास पैसा नहीं है, सर ए अपनी एजुकेशन, हेल्थ और फूड और ये सब चीजें अरेंज नहीं कर पाया। आपने किसकी स्टडी की? इंडिविजुअल की स्टडी करी, उसके पास प्रॉपर पैसा नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो गरीब है। दिस इज रिलेटिव और एब्सोल्यूट। सर ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। बट आपने पर्सन ए और बी को कंपेयर किया, सर पर्सन बी तो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पा रहा है बट पर्सन ए नहीं कर पा रहा है। आपने एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, या एक सपोज टू भी राजस्थान के लोग और गुजरात के लोग, सर राजस्थान के लोग में ज्यादा बैकवर्डनेस है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम रूरल एरियाज है और यहाँ इतने प्रॉपर अर्निंग सोर्स नहीं है। गुजरात थोड़ा डेवलप्ड है तो वहां पॉवर्टी का लेवल थोड़ा कम होगा, यहाँ पॉवर्टी का लेवल ज्यादा होगा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में ज्यादा होगा। ये कौन सा टर्म हुआ? ये रिलेटिव टर्म हुआ। जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे रिलेटिव टर्म बोलते हैं। एग्जांपल, अ टीचर इज पुअर इन कंपैरिजन टू द बिग बिजनेसमैन। सीधा सा लॉजिक है, एक टीचर जो अर्निंग टीचर जो भी ऑफिस में काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयड है, उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, बट बिजनेसमैन की अनलिमिटेड इनकम होती है। तो अगर मैं बिजनेसमैन को एक सैलरीड पर्सन से कंपेयर करूंगा तो हमेशा बिजनेसमैन अमीर होगा और वो सैलरीड पर्सन गरीब होगा। ये कौन सी टर्म है? ये रिलेटिव टर्म है क्योंकि मैंने यहां पर कंपैरिजन करा है। अ कैजुअल वर्कर इज पुअर इन कंपैरिजन टू अ टीचर। अगर मैं टीचर से भी नीचे जाता हूं, टीचर की सैलरी नॉमिनल ठीक ठाक है, जो कैजुअल वर्कर है, डेली वेज अर्नर होते हैं, उनकी इनकम तो टीचर से भी कम है। इसका मतलब अब यहाँ कैजुअल वर्कर गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। सपोज टू बी इंडिया इज पुअर इन कंपैरिजन टू यूएसए। अगर मैं यूएसए से कंपेयर करता हूं तो इंडिया गरीब है। सोमालिया इज अ पुअर इन कंपैरिजन टू इंडिया। यानी कि अगर मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कंपेयर कर रहा हूं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कंपेयर कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी रिलेटिव पॉवर्टी। सो व्हाट इज अ पॉवर्टी? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन दैट अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल दैट बेसिक नेसेसिटीज इज कॉल्ड पॉवर्टी। अगर मैं पॉवर्टी के टाइप्स की बात करूं, कंडीशन की बात करूं, सिचुएशन की बात करूं, दो होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। Absolute poverty when we studied at individual level that which person is unable to fulfill their basic needs। इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो कि वो उसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसी पॉवर्टी को बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, एक प्लेस को दूसरे प्लेस से, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से हम कंपेयर करते हैं, है ना। मैंने बोला कि सैलरीड पर्सन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन अमीर है और सैलरीड पर्सन गरीब है। अगर मैं उस सैलरीड पर्सन को मैं लोअर डेली वेज अर्नर से कंपेयर करूं तो डेली वेज अर्नर गरीब हो जाएगा और वो सैलरीड पर्सन अमीर हो जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करता हूं तो डेवलप्ड कंट्री अमीर होगी और डेवलपिंग कंट्री गरीब होगी। बट उसी डेवलपिंग कंट्री को अगर मैं बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करता हूं तो बैकवर्ड कंट्री गरीब होगी और वो डेवलपिंग कंट्री अमीर हो जाएगी। ये कौन सी टर्म हुई? इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव टर्म। क्लियर एवरीवन? नाउ पॉवर्टी लाइन। What is poverty line? The minimum income required for a person to satisfy his basic necessities of life is termed as poverty line. It is used to identify the poor people. अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपनी नेसेसिटी पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? हमें क्या पता कि उनके घर में प्रॉपर खाना है या नहीं है? तो हम तो अगर एक एक की स्टडी करने जाएं तो हमें क्या पता उसे प्रॉपर खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है? प्रॉपर अगर खाना मिल भी रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो इन सबका एक ही सॉल्यूशन है कि सर उसकी इनकम लेवल डिसाइड कर लो। एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतनी इनकम बंदा नहीं अर्न कर पा रहा है या कि उसकी इस इनकम से लेवल से कम इनकम है तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाएगा, यानी कि उस लेवल ऑफ इनकम से अगर जो नीचे है उसे हम पुअर पीपल कर लेंगे। ये पॉवर्टी लाइन हम डिटरमाइन करते हैं। किससे डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि हमको आइडेंटिफाई हो जाएगी गरीब कौन है और अमीर कौन है, मतलब बेसिक नंबर ऑफ पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, आइडेंटिफाई भी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनकी फिर हेल्प करनी पड़ेगी, उनके लिए फिर गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम्स लाएगी उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। बात समझ में आ गई? यहां ये डायग्राम देख लो एक बार। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ पॉवर्टी का डिसाइड कर लिया, सपोज टू भी जो भी इनकम है इसकी, सपोज टू मैं बोलता हूँ 2000 रुपए पर मंथ, 2000 रुपीज। तो जो इस लाइन से अबव है, जिसकी इनकम 2000 से ज्यादा है, वो क्या होगा? गरीब नहीं होगा, उसके लिए गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं। बस जिसकी इनकम इस लेवल से कम है उसके लिए गवर्नमेंट को फिर प्लान बनाने पड़ेंगे। जितने प्लान आएंगे वो इस बंदे के लिए आएंगे, इसके लिए कोई प्लान नहीं आएगा बिकॉज इसकी कंडीशन इस बंदे के कंपेरिजन में अच्छी है। क्लियर? Estimation of poverty line. The minimum food required for a person is calculated in calories. आप किसी भी पर्सन को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मिनिमम कितना फूड रिक्वायर्ड है, उसका ये होता है कि जो वो खाना खा रहा है उससे उतनी कितनी कैलोरी एनर्जी से मिल रही है। क्लियर? देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट मनी वैल्यू। सपोज टू भी आपको 2000 कैलोरीज मिल रही है, 2400 कैलोरीज मिल रही है, उतनी कैलोरीज का खाना अरेंज करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? इसे बोलते पॉवर्टी है ना। अ मिनिमम अमाउंट इज एडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग। खाने के साथ साथ सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा ना, क्लोथ और शेल्टर के लिए जो चाहिए, द टोटल अमाउंट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। यानी कि अगर मैं इनकम में बात करूं तो इंडिया में 2 लेवल चलते हैं, एक पर मंथ इनकम पे और एक कैलोरीज एनर्जी पे, कि मिनिमम जो मंथली इतनी कैलोरीज का उसे मिल जानी चाहिए, एक तो वो डिटरमाइन हो गया, और एक इनकम लेवल हो गया कि इतनी कैलोरीज के साथ साथ उसे शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब के अरेंजमेंट के लिए मिनिमम इतना पैसा तो रिक्वायर्ड है, यानी कि उसकी इनकम मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इससे पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होता है। इफ अ पर्सन्स इनकम और एक्सपेंडिचर इज लेस देन द पॉवर्टी लाइन, उसके इनकम और उसके खर्चे अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ही इज कंसिडर्ड एज अ पुअर, यानी कि बीपीएल बोलते हैं, सुने होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया यूज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एमपीसीई टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल कार्ड बनता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग होते हैं उसे बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल फैमिलीज है ना, और एपीएल फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करता है? कैलोरीज वाला नहीं, इंडिया यूज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि पर पर्सन को मंथली कितना खर्चा रिक्वायर्ड है उसको सर्वाइव करने के लिए, उस बेसिस पे बीपीएल फैमिलीज डिसाइड होती है। क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? ताकि उन पुअर पीपल के लिए स्पेशल प्लान बना सके गवर्नमेंट, उनकी जो पॉवर्टी की सिचुएशन है उनको थोड़ा ओवरकम कर सके, उनको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ हेल्प कर सके ताकि वो लोग सर्वाइव कर जाए। बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? Poverty line is a minimum level of earning that any person required to survive. सर्वाइव करने के लिए एक मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए उसको डिसाइड करना। ये डिटरमाइन क्यों करते हैं? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, किसकी कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ताकि गवर्नमेंट अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग उनके लिए कुछ हेल्प कर सके। कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसने पॉवर्टी एलिवेशन का डिक्लेरेशन किया था?
फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान से ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम 5 ईयर प्लान में ऐड हो गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला, कैंपेन चला, बहुत सारी स्कीम्स आई स्पेशली फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।